दोस्तों नमस्कार। आज मैं कोई पॉलिटिकल चर्चा करने के लिए नहीं आया हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करने आया हूँ, बहुत आभार व्यक्त करने आया हूँ कि कल जिस तरह से मेरे जन्मदिन पर तमाम मेरे दोस्तों ने, मेरे शुभचिंतकों ने, मेरे वरिष्ठ जनों ने, पत्रकारों ने बधाइयाँ दी हैं, शुभकामनाएँ दी हैं, उससे बेहद अभिभूत हूँ। और इसलिए आप सबके लिए बहुत शुक्रिया कहने के लिए आया हूँ। यूँ तो मैंने अपने जीवन में न कभी जन्मदिन मनाया और ना ही उसका कोई शौक़ रखता हूँ। बुंदेलखंड के एक बेहद पिछड़े इलाके के छोटे से गांव में पैदा हुआ, जहां जन्मदिन कभी सुना ही नहीं था। आज भी जब लखनऊ में 17 साल से नौकरी में हूँ, 4 साल जेएनयू में पढ़ते हुए गुजारे, वहाँ पे भी वो शहरी अवसर, शहरी उत्सव मेरे अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं हो पाए। और इस समय तो चूँकि जो अच्छे दिन का जुमला है, उसने इतना अटैक किया है कि कुछ मन ही नहीं करता है किसी भी सेलिब्रेशन का। लेकिन बावजूद इसके मेरे अपने तमाम विद्यार्थियों ने आकर के जो पीएचडी के कोर्स वर्क में हमारे साथ थे, वो जानते भी थे कि मैं जन्मदिन वगैरह नहीं मनाता हूँ, फिर भी वो घर पे तशरीफ़ लाए। कुछ समय के लिए हम लोगों ने एंजॉय किया, मिठाई विठाई खाई। लेकिन जो इस समय के हालात हैं, वो हमको उस सेलिब्रेशन की अनुमति नहीं देते। और मैं अपने निजी जीवन में भी अभी उत्सव धर्मिता से बहुत दूर हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब सच में अच्छे दिन आ जाएं, तो हम लोग उनको सेलिब्रेट करें, अपने जन्मदिन भी, अपने त्यौहार भी। ऐसा नहीं है कि मनुष्य सेलिब्रेट नहीं करना चाहता है, उसके जीवन में है ही, वो उसका हिस्सा है। और ख़ास करके भारतीय संस्कृति में तो वो चीज़ें हैं ही। तो आज सिर्फ आप लोगों का शुक्रिया, और ख़ास तौर पर मेरे उन दर्शकों का तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं उनको अभी कभी अपना दर्शक नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि ये संवाद धर्मिता है, जिसमें मैं आप लोगों के मैसेज पढ़ता हूँ, लगातार पढ़ता हूँ, और उनसे बहुत कुछ सीखता भी हूँ। कई बार ऐसे लोग हैं जो आलोचना भी करते हैं, मेरे दृष्टिकोण में अगर कोई कमी होती है तो उसको भी बताते हैं। और वो मैसेजेस महाराष्ट्र से लेकर के उड़ीसा होते हुए, उत्तर प्रदेश से तो ख़ास तौर पर होते ही हैं, बिहार से, वो इस देश की सीमा को फरलांग करके कभी दुबई से, कभी अमेरिका से, और कुछ यूके से भी जो मैसेज आए हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो मेरे विश्लेषण को पसंद कर रहे हैं। मेरी अपनी ज़िंदगी की जो सार्थकता है, जो अपनी सलाहियत है, जो समझ है, वो इसी में निहित है कि कैसे मैं आप लोगों से रूबरू हो करके, आपसे संवाद करके, उन चीज़ों को जिनको मैं सोच रहा हूँ, जिनको समझ रहा हूँ, वो आप तक पहुँचाऊँ। और ये सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। मैं ख़ास करके उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर हूँ, और यहाँ की मिट्टी से जो सौंधी खुशबू है, उसको लगातार जो महसूस करता हूँ, वो विधानसभा चुनाव में भी आपके पास पहुंचा रहा था। लोकसभा चुनाव में भी पूरा क्षेत्रभार उसका ब्यौरा दूंगा, और ये भी बताऊंगा कि कौन कहां से चुनाव लड़े, तो क्या विपक्ष मजबूत कैसे हो पाएगा। ये सारी बातें मैं करूंगा आने वाले वक्त में। और आज के लिए तो बस आपका शुक्रिया कहने के लिए आया, आपका आभार व्यक्त करने के लिए आया, और आपको बहुत प्रणाम, बहुत वंदन, अभिनंदन, ये सब करने के लिए आया हूँ। इसलिए इस अवसर पर मैं फिर से उस बात को दोहराना चाहता हूँ कि मेरा अपना जो कर्तव्य है, पेशे से अध्यापक होने के नाते भी, अपने विद्यार्थियों के बीच, अपने विश्वविद्यालय में, और साथ ही साथ एक देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भी, कि इस देश में जो बाबा साहब अम्बेडकर, नेहरू और गांधी, भगत सिंह, इन सब का जो सपना रहा है, और अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं तो जो कबीर, रैदास से लेकर के और बुद्ध तक का जो दर्शन रहा है इस देश को बनाने में, उसके लिए हम अंश मात्र ही सही कुछ योगदान दे सकें, यही मेरे जीवन की सार्थकता होगी। और उसमें जब आप शामिल होते हैं, जब आप मुझे संदेश भेजते हैं, जब आप मुझे सीख देते हैं, जब आप मेरी आलोचना करते हैं, जब आप मुझे आशीर्वाद देते हैं, तो बेहद अच्छा लगता है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि तमाम तकनीकी कमियों के बावजूद मुझे सच में नहीं आता था कि कैसे
यूट्यूब पर डाउनलोड भी किया जाता है, ये भी मैं नहीं जानता था। हैशटैग नहीं लगाया मैंने 1 साल तक, और यही वजह थी कि कभी चैनल आगे बढ़ ही नहीं रहा था। तो ये अभी पिछले 15 दिन से वो मुझे किसी ने बताया कि हैशटैग आप लगाइए, तब से मैंने वो शुरू किया। लेकिन खैर, वो मैं अपनी ड्यूटी तब भी निभा रहा था और आज भी अपनी ड्यूटी निभाऊंगा। आप लोगों के बीच में जो भी मेरी अपनी सलाहियत है, जो भी अपनी समझ है, जो ज़मीन से पा रहा हूँ, जो राजनीति को समझ रहा हूँ और जो आने वाले देश की चुनौतियाँ हैं उनसे जो जूझ रहा हूँ, वो आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। इस ड्यूटी को मैं पूरे शिद्दत के साथ निभाऊँगा। आप लोगों का प्यार यूँ ही मिलता रहे, आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का आशीर्वाद यूँ ही मिलता रहे, तो मैं भी अपने जीवन को सार्थक और धन्य समझूँगा। बहुत शुक्रिया।